ये कहानी एक सैनिक के बलिदान की है, जिसे हम देखेंगे उसके अपनों की नज़र से। तो इस कहानी की शुरुआत से नहीं बल्कि अंत से होती है, उस खबर से जिसने सब कुछ बदल दिया। पर इस बलिदान को समझने के लिए पहले उस जिंदगी को जानना होगा जो इसके पीछे छूट गई। कैंटोनमेंट की जिंदगी मानो एक अलग ही दुनिया थी, छोटी छोटी खुशियों और पक्की दोस्ती वाली। यहाँ वसुधैव कुटुंबकम सिर्फ एक कहावत नहीं थी, सच में सब एक परिवार की तरह रहते थे। मगर इस सुकून भरी दुनिया में भी दूर देश में हो रही हिंसा की खबरें पहुंचने लगी थीं। और फिर अचानक जो खतरा दूर लग रहा था वो सामने आ खड़ा हुआ। रमेश की यूनिट को बुलावा आ गया। गेट पर वो आखिरी अलविदा। परिवार को क्या पता था कि ये उनकी आखिरी मुलाकात होगी। मिशन बिल्कुल साफ था, घने जंगलों में छिपे दुश्मनों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करना। घने अंधेरे का फायदा उठाकर दुश्मनों ने रमेश की पलटन पर हमला बोल दिया और फिर शुरू हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। पूरी रात गोलियों की आवाज गूंजती रही। हमारे जवान छिपे हुए दुश्मन से डटकर मुकाबला कर रहे थे। इसी गोलीबारी के बीच रमेश ने अपने एक साथी को गिरते देखा और वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ गया। उसने अपने साथी की जान तो बचा ली, पर देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उनकी इस बेमिसाल बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से नवाजा गया। लेकिन अब सबसे मुश्किल काम बाकी था, एक माँ को उसके बेटे की शहादत की खबर देना। उस छोटे से गांव के एक घर में दो औरतें मिलीं, एक उसकी माँ और दूसरी उसकी पत्नी। बहू ने शहादत की खबर नहीं बल्कि इसकी जिंदगी की तस्वीरें और कहानियां दिखाईं, वो जिंदगी जो माँ नहीं देख पाई थी। और अपनी बहू की आंखों में उस माँ को अपना बेटा फिर से मिल गया, एक आखिरी बार। एक सैनिक का बलिदान सिर्फ सरहद पर खत्म नहीं होता, ये उसके परिवार की जिंदगी में हमेशा जिंदा रहता है।